फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, कुछ समय से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। मध्यकालीन भारत की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो थोड़ा 2-4 वीडियो आना बाकी रह गया है, उसमें उसको भी धीरे धीरे क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार। और ज्योग्राफी को हम लोग जो है बिल्कुल अलग तरह से पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज बांट कर। इससे क्या होता है कि थोड़ा चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं अपलोड करूंगा। ठीक है, प्रत्येक वीडियो जो होगा 10 मिनट का होगा। ठीक है, और उससे ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ड्राइंग पे मैंने बनाया क्या हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यही मैंने 8 राज्य दर्शाया हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको भी दर्शाने का मैंने प्रयास किया है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले तो आइए एक बार डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैप पे जो है, और एक और जरूरी बात, अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो एक तो आपके पास मैप होना चाहिए और दूसरा एटलस की बुक होनी चाहिए। एक्सपर्ट का कोई भी एटलस का लेटेस्ट बुक ले लीजिएगा। वो क्या है, समझने में आसानी हो जाएगी और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। दिमाग जो है मैप को ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, मैप पे कोई भी चीजें हमें ज्यादा याद होती है। तो आपके पास जो है मैप और एटलस एक्सपर्ट का ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा से चीजों को समझना चाहते हैं तो देखिए सबसे डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। कभी भी ऊपर में कोई भी आप मैप है उसके ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। डाउन जो होता है क्या होता है, साउथ होता है। और बाएं तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, पूरब। और दाएं तरफ जो है पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो यही मैंने दर्शाया हुआ है, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है। दूसरे वीडियो में जो बचेगा इसका वो देख लेंगे। थोड़ा भारत की स्थिति और विस्तार से देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसको थोड़ा डिटेल्ड में और अच्छा से पढ़ेंगे। लगभग 3 वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन सारी चीजें जो है याद करने का मैप के माध्यम से प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग मेनली देखेंगे क्या, सामान्य परिचय, भारत और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय। ठीक है, ये 3 ही चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर भारत की कुल क्षेत्रफल का बात कर ले तो 3,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, उसके बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का 7वां देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। और हाँ, अगर जनसंख्या के बारे में देख ले भारत की तो लगभग 1.25 अरब है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ तक कुल दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट तक कितना है, 2935 किलोमीटर। ये भी एक बार देख लीजिएगा दूरी। ठीक है,
अगर कुल गांव की बात करें तो 6,40,932 गांव है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो 8,4 से, जैसे देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, थोड़ा अक्षांश और देशांतर का एक वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी बेसिक जान लेते हैं। देखिए ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे कोई रेखा नहीं खींचा गया है, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। प्रत्येक जो है 1 डिग्री पे, प्रत्येक 1 डिग्री पे जो है ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा प्रत्येक 1 डिग्री पे खींची गई है। और एक बात और समझ लेते हैं, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध, और तथा भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भारत की स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है भारत स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का देश है, ठीक है भारत। ये मैंने ये वाला पार्ट दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ पे स्थित है भारत, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अक्षांश रेखा हर 1 डिग्री पे खींचा गया है, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या लगभग देख ले तो ये 79 हो जाएगा। ये 0 डिग्री के उधर कितना हो जाएगा, 179 हो जाती है। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 175। अब देशांतर रेखा क्या होती है, तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी के वर्टिकल खींचा गया एक रेखा है। ये भी रेखा है प्रत्येक 1 डिग्री पे खींची गई है, ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री पे देशांतर रेखा भी खींचा गया है, ठीक है। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है, 360, 180 और 180, 360, ठीक है। तो ये मैंने बस इस पे जो है एक वीडियो अलग से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको देखेंगे समझेंगे अच्छा से। अभी मैंने बता दिया है ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार अक्षांक 29 ही लगभग 30 देशांतर रेखाओं की संख्या है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8,4 से 37,6, ये याद रखना जरूरी है। उत्तरी उत्तरी क्यों बोला जाता है, देखिए क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पे मैंने बस बताने का प्रयास किया था, भारत जो है कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए उत्तरी बोला जाता है। और देखिए देशांतर रेखाएं यहाँ पे देशांतरीय विस्तार में देख ले तो 65, 60 से 97, 25 पूर्वी, पूर्वी मतलब अगर वर्ल्ड मैप पे देखे तो जो है भारत जो है पूर्व में स्थित है, ठीक है, इसीलिए जो है देशांतरीय रेखाओं को पूर्वी बोला जाता है और अक्षांशीय रेखाओं को जो है उत्तरी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। एक कर्क रेखा मैंने ब्लैक पेन से मार्किंग किया हुआ है, कौन कौन सा राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहां कहां से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा कौन सा है, पहले था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अपना क्या हो गया झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको याद करने का जो है मैंने आसान सा ट्रिक दिया हुआ है एक आप लोगों को, जो सिक्वली होगा लगभग
पश्चिम से पूरब की तरफ होगा। तो देखिए पहले एक ट्रिक आता था कि मित्र पे गमछा झाड़, वो ट्रिक अब काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे से ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं कि थोड़ा बारीक सवाल पूछ रहा है आजकल। तो देखिए ऐसा बोल दिया जाएगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ सजाइए, तो मित्र पे गमछा झाड़ते रह जाइएगा और पता चलेगा नौकरी दूसरा कोई लेके जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने सिक्वली एक ट्रिक तैयार किया है। कौन? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो देखिए एक ट्रिक क्या है, गुरम सतीश झा को पत्र मिला। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ गुरम सतीश झा ये समझ लीजिए कि एक नाम है। क्या है? गुरम सतीश झा एक नाम है। ठीक है, गुरम सतीश झा जो होते हैं उनको क्या मिलता है? पत्र मिलता है। ठीक है, तो देखिए गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से क्या हो गया? मिजोरम। तो ये ट्रिक याद रखना है। गुरम सतीश झा को पत्र मिला। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो निश्चित आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां कहां से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद मानक समय जो है लंदन का जो ग्रीनविच है उसको 0 डिग्री हम लोगों ने माना है। 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। लंदन का जो ग्रीनविच जगह है उसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। और लंदन के ग्रीनविच से IST जो है कितना आगे है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए इस पे सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछा कैसे पूछेगा? अगर इंडिया में 12 बज रहा है तो लंदन में कितना टाइम होगा? तो जोड़ दीजिए, 5.5 घंटा आगे कर दीजिए, 12 5 17, यानी 5:30 होगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए थोड़ा एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, उमा सतीश ऑडी में आना। उमा और सतीश को आप लोग क्या मान लीजिएगा? नाम मान लीजिएगा कि उमा और सतीश क्या है? एक नाम है। ठीक है, उमा और सतीश क्या है? एक नाम है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए ट्रिक क्या है? उमा सतीश ऑडी में आना। ठीक है, अब देखिए उ से उत्तर प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, ऑडी ऑडी एक गाड़ी है। ठीक है, ऑडी से उड़ीसा और आना से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सॉरी उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज क्या देखा, रिपीट करते हैं एक बार। सबसे तो सामान्य परिचय के बारे में देखा। क्षेत्रफल कितना है? 3,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां देश है भारत,
और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है चीन के बाद। संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। भारत से बड़े 6 देश, मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया हुआ है। भारत से बड़े जो 6 देश हैं क्षेत्रफल में, वो कौन सा है? आर के, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आर के जो है, मान लीजिए आर के नाम है किसी का, वो क्या करता है? सीए और बीए दोनों किया हुआ है, ठीक है। तो आर से कौन हो गया? रसिया, के से क्या हो गया? कनाडा, सी से चाइना, ए से यूएसए, बी से ब्राजील और ए से अर्जेंटीना, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत से बड़े क्षेत्रफल में बड़े 6 देश कौन से हैं? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका मतलब यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने भारत और कर्क रेखा देखा था। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था कि गुरम सतीश झा को पत्र मिला। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कहां कहां से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद भारत और मानक समय के बारे में हम लोगों ने देखा था। 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, ठीक है। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके लिए भी हम लोगों ने ट्रिक देखा था, उमा सतीश ऑडी में आना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल हम लोग क्या देखेंगे? इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि तट पे कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय देश, जलीय देश, जो भी है। ये बहुत सारे जो टॉपिक छूट गए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, उसको थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और अक्षांश और देशांतर रेखा, इसको थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।